सुबह के 9 बजे सोसाइटी के दरवाजे के पास लगे चेयर पर काम वालियां बैठी हुई डिस्कशन कर रही थी। तभी रेशमा वहां आती है। अरे इधर क्यों बैठी हो तुम सब? 9 बज गए, काम नहीं करना क्या? बिना काम के कौन पैसे देने वाला बैठा यहाँ? बिना काम के कोई पैसा देगा भी क्यों? तो इज्जत भी तो दे साथ में। 15-20 बर्तन धुलवाते हैं और नाश्ते के नाम पर कभी चाय भी नहीं पूछते। अभी तो सब नाश्ता कर रहे होंगे। 10:30 बजे तक जाऊंगी मैं तो। तू इतनी फुर्ती में क्यों है? कौन सा तेरी मालकिन तुझे 1500 के बदले 15,000 दे देगी? जरूरत पड़ी तो दे भी सकती है। वैसे 15-20 क्या, यहाँ तो बहुत बर्तन होते हैं। तुम लोग गिन गिन कर बर्तन धोती हो क्या? ये लो भाई, जब लोग गिनकर छुट्टी के पैसे काट सकते हैं तो हम गिनकर बर्तन क्यों नहीं धो सकते? वैसे भी आजकल बहुएं खाना बनाना कहाँ चाहती है। मेरी मालकिन तो अपने पति को ही खाना दे देती है, बड़ी बात है। 4 बर्तन हो जाए बहुत है। कभी चटनी रोटी दे देगी, कभी दाल रोटी, कभी बाजार से समोसे मंगाकर पकड़ा दिया। सभी काम वालियों की बात सुनकर रेशमा हैरान थी, पर अपनी मालकिन की नाक को नीचे कैसे होने दे सकती थी। यही तो फर्क है तुम लोगों की मालकिनों में और मेरी मालकिन में। भाभी तो हर वक्त अलग अलग खाना बनाती है। वो कंजूस किस्म के लोग नहीं है जो नाश्ता बनेगा सबसे पहले मेरे को मिलेगा। दोबारा जब शाम को बर्तन करने जाती हूँ तो दोपहर में बना हुआ खाना भी खिलाती है भाभी मेरे को, और कभी कभी ना बच्चों के लिए टिफिन भी भर के देती है। और चाय तो पूछो मत, मैं जितनी बार चाय बनाती है सब एक ना एक बार रेशमा से जरूर पूछते। इसलिए तो हड़बड़ी में हूँ, मैं तो कभी अपने घर से नाश्ता करके नहीं आती। अच्छा, सुन लो सखियों, अपनी बिरादरी वालों की ना होकर ये मालकिन की तारीफ कर रही है। जरूर कोई फायदा दिख रहा होगा उन लोगों को तुझमें, वरना कोई किसी के लिए इतना क्यों करेगा? काम वालों के लिए कोई इतना नहीं करता रेशमा। मैं तो कह रही हूँ उन लोगों के काम में ना कोई झोल है, तो ध्यान रखना, जमाना बड़ा खराब है। बारिश का मौसम था। 2 मिनट में ही बादल गरज पड़ते हैं। रेशमा फौरन अपना छाता खोलती है और सोसाइटी के कंपाउंड से होती हुई बी ब्लॉक की पायल मिश्रा के घर पहुंच जाती है। अरे आराम से रेशमा, इतनी हड़बड़ी भी मत कर। तू फिसल कर गिर गई तो हमारे बर्तन धरे के धरे रह जाएंगे। पूरी साड़ी में कीचड़ लगी पड़ी है तेरे। एक काम कर, बाथरूम में जाकर हाथ पैर धो ले। एक साड़ी निकाली थी मम्मी जी ने तेरे लिए, तुझे दे देती हूँ, उसी को पहन ले। इसमें तो बहुत कीचड़ लग गया है। थैंक यू भाभी। वैसे पहनी हुई साड़ी तो नहीं है ना? पुरानी चलेगी, पर किसी की उतरी हुई ऐसी साड़ी पहनने का छोड़ दिया मैंने। अच्छा हुआ बता दिया। अब से तेरे लिए ना शोरूम से साड़ियां खरीद कर लाऊंगी मैं। रेशमा फौरन बाथरूम में चली जाती है और कपड़े बदलने लगती है, पर उसकी सहेलियों की कही हुई बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। इससे क्या फायदा मिल रहा है इन लोगों को मेरे से? मेरे को समझना ही पड़ेगा। रेशमा ये सोच रही थी कि गीता जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है। अरे कौन है अंदर? जल्दी बाहर निकलो, बाथरूम जाना है भाई। एक तो स्नान घर और शौचालय एक साथ होना ही नहीं चाहिए। रेशमा बाथरूम से बाहर निकल कर आती है। अरे कितनी बार कहा है तुझे, अगर टॉयलेट जाना हो तो सोसाइटी का कॉमन बाथरूम यूज किया कर, घर का बाथरूम क्यों यूज कर लिया? हद है भाई। अच्छा, जब 2 के बदले 10 बर्तन धुलवाती है आप, तब इसी तरह मेरे को भी शिकायत करनी चाहिए। रेशमा के मुंह से ऐसा उल्टा जवाब सुनकर गीता का तो मुंह ही बन जाता है। रेशमा रसोई में बर्तन साफ करने चली जाती है। फाइनली दाल बाटी चूरमा तैयार है। बड़े दिनों बाद बना है, पता नहीं कैसा लगेगा मामा मामी जी को। फिर से मेहमान आ रहे ले भाभी, ये तो हद हो गई। पहले तो आप कहती थी हफ्ते में 1-2 दिन मेहमान आएंगे, पर अब तो आए दिन मेहमान आ जाते हैं। ना रेशमा, ऐसे नहीं बोलते। तुझे तो मिल रहे हैं ना पैसे। घर का खाना जितने लोगों में बंटता है, घर में बरकत उतनी ही होती है। ऐसे घर का खाना ना हल्का रहता है, वरना जो लोग सिर्फ खुद का सोचकर खाना बनाते हैं, उनके घर का एक निवाला भी हजम नहीं कर पाओगी तुम। पायल की बात सुनकर रेशमा जोर जोर से बर्तन पटक कर साफ करने लगती है। दाल बाटी चूरमा बन गया है, सामने ही है। ये नहीं हुआ कि रेशमा से पूछ लिया जाए। पहले मामा मामी खाएंगे, फिर आंटी जी अंकल जी खाएंगे, उसके बाद कहीं मुझसे पूछा जाएगा। और ये मामा मामी अभी तक आए भी नहीं, मतलब आज का नाश्ता भी नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद कीचड़ से सने हुए कपड़े में निशांत मामा मामी को लेकर घर पहुंचते हैं। पायल, मामा जी आ गए। मामा जी मामी जी आप दोनों बैठिए, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं जल्दी से पैंट चेंज करके निकलता हूँ। हे भगवान, कैसे कीचड़ में सन गए आपके कपड़े। आप दोनों चलिए बाथरूम में, पहले नहा लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। सेक्रेटरी से अच्छे से क्लास लगवानी पड़ेगी। सोसाइटी के कंपाउंड में ऐसे छोटे छोटे गड्ढे हैं, पानी ठहर कर ना कीचड़ बन जाता है।
महीना पूरा होता नहीं कि मेंटेनेंस के पैसे लेने आ जाता है सेक्रेटरी, और काम इससे हो नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुमने थोड़ी ना गड्ढे कर दिए। निशांत है ना, वो बात कर लेगा सेक्रेटरी से। वैसे मौसम जरा ठंडा है तो मैं ठंडे पानी से नहा नहीं पाऊंगा। तुम्हारे बाथरूम में गीजर होगा ना? गीजर तो खराब हो गया है मामा जी, मैं गैस पर पानी गर्म करके लाती हूँ। पायल किचन में जाती है और पानी गर्म करके बड़े से पतीले में चढ़ा देती है। रेशमा लगभग सारे बर्तन धो चुकी थी। पतीले से पानी लेने के बाद रेशमा उस पतीले को फिर से धोने में डाल देती है। सिंक खाली होता नहीं कि पहले ही भरने को खड़ी रहती है भाभी। अच्छा रेशमा, रात को ना इडली बनाई थी, तेरे लिए इडली रखी हुई थी, खा ले, फिर बर्तन को सजाकर चली जाना। इडली? ठीक है भाभी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 3 दिन बाद शाम के बर्तन धोने जैसे ही रेशमा वापस आती है तो वो देखती है हॉल में कुछ लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ है। तू भी ना यार वरुण, पर ये सही आइडिया नहीं है। एक साथ 4-4, 5-5 एम्प्लॉइज छुट्टी मारेंगे तो बॉस को पक्का शक हो जाएगा कि हम सब साथ में कहीं निकले। अरे सभी साथ में कहाँ जाएंगे, जरूर किसी हिल स्टेशन पर या कहीं दूर छुट्टी मनाने। एचआर को कहकर बॉस हम सबकी प्रोफाइल पर नजर रखने को कह देगा। हमारी स्टोरी भी देखी जाएगी, पर हम मिलेंगे कहाँ? घर के अंदर। अब दीवार से कैसे कोई जाने कि कौन सा घर किसका है। हॉल में हंसी ठिठोली चल रही थी और सभी को वैरायटी का खाना बनाकर खिलाने वाली पायल पनीर पकोड़े, प्याज के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, लहसुन के पकोड़े और पता नहीं क्या क्या बना रही थी। ये भैया के दोस्तों ने तो हद कर दी है। ऐसे कोई रोज रोज थोड़ी ना किसी के घर जाता है। आप भी तो इंसान है भाभी, क्या आप थक नहीं जाती? रेशमा ये जैसे ही कहती है पायल के हाथ रुक जाते हैं। चलो, किसी को तो ये बात समझ में आई। रेशमा, पता है पहले तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था सभी के लिए खाना बनाना। दिन में 3 क्या 30 बार खाना बना दूं मैं, और वो भी 300 प्रकार के। पर मेहमानों को भी समझना चाहिए ना। हो सकता है किसी दिन मुझे कहीं बाहर जाना हो या मुझे आराम की जरूरत हो, कोई समझना ही नहीं चाहता। महीने में 4 छुट्टियां तू ले लेती है, पर 3 छुट्टी यहाँ मुझे नहीं मिल रही। थिएटर में एक नई मूवी आई है, बड़ा मन था मेरा जाने का, पर देखो पहले ही निशान के दोस्त आकर बैठ गए। अब इन सबको खिलाने पिलाने में रात हो जाएगी, फिर डिनर बनाओ। और मेहमान आए हैं तो डिनर में भी कुछ अच्छा ही बनाना पड़ेगा। अरे सारे लड़के सिर्फ खाकर नहीं जाने वाले, सब्जियां पैक भी करके लेके जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर अगर इसी तरह मेहमान आपके घर आते रहे तो आप दोनों तरफ से जाएंगी भाभी, सच कहती हूँ। पता है नीचे सारे काम वालियां मेरे को भड़का रेली थी। बोलती है तेरी भाभी के घर में इतने लोग आते, तू इतना बर्तन काय को धोती है, पगार डबल करने को बोल। मेरा मर्द भी ना घर में चिक चिक करने लगा है। अपनी मेरे को कभी छोटा महसूस नहीं करवाया। 2 वक्त का खाना देती है, ऊपर से घर ले जाने की भी कई बार देती है। पर मैं भी तो इंसान है भाभी, सबकी सुन सुनकर मेरा भी मन चिड़चिड़ा हो जाता है। और इस फूलवा को तो इतनी जलन थी, जाकर सारी बातें मेरे मर्द को बता दी। अब ना वो मेरे को काम छोड़ने को बोल रेला है। हाँ, और ऐसा ना हो इसलिए मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। ये मेहमान जिसके लिए आप अलग अलग तरह का खाना बनाती है, उनके लिए हरी भरी सब्जियां बनाना शुरू कर दीजिए। ये लोग इधर कहीं को आते हैं स्वाद के पीछे ना। और आप इतनी अच्छी है कि एक सब्जी के साथ रोटी किसी के सामने परोस नहीं सकती, तो आप भी वैरायटी का खाना बनाइए, पर सब हरा भरा। देखिएगा फिर कैसे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पायल को रेशमा के आइडिया में दम तो लगता है, और बस थैली उठाकर रेशमा अगली सुबह खुद ही सब्जी मंडी सब्जियां लेने पहुंच जाती है। पालक होगी भैया? अरे अरे, आज भाभी खुद आई है। पालक तो ज्यादा नहीं होंगे भाभी, सामने मिल जाएंगे ताजे पालक। मेरे पास बाकी सारी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी सब है। ना ना भैया, ये सारी सब्जियां नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मेरी सास की तबीयत जरा खराब है और ससुर का हाजमा बिगड़ा हुआ है, तो जरा हल्की सब्जियां चाहिए, हरी भरी, जो पचाने में आसान हो और स्वाद ना बराबर हो। अच्छा ऐसी बात है क्या? देखो आगे मेरी बहनों हरी भरी सब्जियां बेचते है। छोला, नेनुआ, तुरई, सहजन के पत्ते सब मिल जाएगा। बाप रे, इतना कुछ होता है। मुझे लगा कद्दू और नेनुआ जैसी एक आध सब्जियां होती होगी। अरे अरे भाभी, आप भी क्या मजाक करती है। आप तो मास्टर शेफ है, सब पता है आपको। अभी कद्दू, लौकी, मेथी, टिंडा ये सब तो रह गया। गिनने पर आ जाए तो हरी सब्जियां तो इतनी होती है कि महीने भर अलग अलग सब्जियां बनाओ तो भी कई सब्जियां रह जाएगी। पायल की आंखें गहरी हो जाती है। उसे अपना ये आइडिया पूरा होता दिख रहा था। वो पूरी थैली भरकर हरी भरी सब्जियां लेकर अपने घर आ जाती है। मैंने सब्जियां तो लाकर रखी है बहू, तू क्यों लेकर आ गई सब्जी?
आप शायद भूल गए पापा जी, 11 बजे तक बुआ जी आने वाली है, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ अलग और स्पेशल बना लूं, इसलिए मार्केट सब्जियां लेने चली गई थी। यहाँ बहुएं एक सास ससुर को 2 रोटी डालने के पहले 100 बार सोचती है, और अगर डाल दिया तो फोन करके अपनी सहेलियों को, मायके वालों को और पता नहीं किस किस को बताती है। और एक मेरी बहू है जो आए गए मेहमानों के लिए भी इतना भाग भाग कर काम करती है। जरूर कुछ पुण्य किया होगा मैंने बेटा, जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। एक काम कर, मेरे बिस्तर के बाजू वाले ड्रॉर में 21,000 रुपया जाकर ले ले, अपने लिए कुछ खरीद लेना। थैंक यू पापा जी। ये हरी सब्जियां तो बड़ी लकी है, इनके आते ही पूरे 21,000 मिल रहे हैं मुझे। पायल रसोई में जाती है। घर पर भी सभी को हरी सब्जियों का खाना खिला दिया तो इनका तो मन ही खाने सूझ जाएगा। एक काम करती हूँ, रेशमा को फोन मिलाती हूँ। पायल रेशमा को कॉल करती है। तूने जो आइडिया दिया था ना रेशमा, वो तो मुझ पर भारी नहीं पड़ जाएगा ना? मेहमानों के लिए अलग खाना बनाओ, घर वालों के लिए अलग। देख, मुझे तेरी जरूरत है। घर वालों का खाना तू बना दे और मेहमानों का मैं बना दूंगी, और खाना बनाने के अलग से पैसे भी दूंगी, फिक्र मत कर। अब कभी न कभी समझ में नहीं आता भाभी, पैसे की बात किधर से आ गई? और मेहमानों के लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए खाना मैं खराब करेगी, तभी तो उनका आना जाना छूटेगा ना। वरना जैसी आपकी हरकतें, आप तो हरी सब्जियों से भी कुछ अच्छा ही बनाएगी। पायल मुस्कुराकर अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। तब रेशमा रसोई में आती है। मैंने सोच लिया है मैं क्या बनाएगी। पालक के पराठे के साथ मूली के पत्तों की चटनी, टिंडे का रायता, लौकी का हलवा और तुरई की सब्जी। पालक के पराठे के साथ तोरई की सब्जी और मूली के पत्तों की चटनी, ये तू क्या कह रही है रेशमा? ऐसा खाना कौन बनाता है? अगर वैसा खाना बना देंगी जैसा खाना सबको खाना है तो आपके घर आना कोई काय को छोड़ेगा भाभी। ये बुआ जी अभी 2 हफ्ते पहले ही जाकर गई है। इस बार देख लीजिएगा, अपने बेटे बहू सभी को लेकर आएगी। खाना ऐसा बनाने का दोबारा बुआ जी आने के पहले 100 बार सोचे। काम बड़ी तेजी से चल रहा था तभी। अरे पायल, तेरी बुआ सास का फोन आया था, बस पहुंचने वाली है वो। सारी तैयारी तो हो गई है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, पराठे बस तवे पर डालने हैं और पकौड़े उतर रहे कढ़ाई से। तभी डोरबेल बजती है। मोहन सबसे पहले जाकर दरवाजा खोलता है। अरे मोहन, तूने तो 2 हफ्ते में ही वजन चढ़ा लिया। अरे अब जब घर में रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना बनाने वाली बहू होगी तो वजन तो बढ़ेगा ही ना दीदी। आओ आओ, अंदर आओ तुम। अरे अकेली कहाँ हो, तेरे जीजा जी भी साथ है। जब हम दोनों पति पत्नी निकल रहे थे तो करण और बहू भी साथ हो लिए। क्या बताऊं साले साहब, मेरी बहू तो मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि किसी के घर में इतनी वैरायटी का खाना भी बन सकता है। तो मैंने भी कहा चलो भाई आंखों देखी दिखा देता हूँ, तब तो मानोगे। इसमें बताने वाली क्या बात है जीजा जी, आपका अपना घर है। आइए अंदर आइए। निशा, बुआ जी और बाकी सभी का सामान कमरे में रखते हैं। देख लिया अपनी, मैंने पहले ही बोला था ऐसे ही होगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, मैं बाहर सभी को शरबत देकर आती हूँ। खाना तो टाइम पर बन जाएगा ना? गैस पर लौकी का हलवा चढ़ा हुआ है, सिलबट्टे पर मूली के पत्तों की चटनी पीस रखी है, पालक के पराठे बेल रही हूँ। अब बताओ, अभी भी कुछ बाकी लग रहा है कि आपको भाभी? पायल सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक और बाजार से मंगवाए हुए समोसे लेकर जाती है। समोसे? यहाँ के समोसे आखिरी बार जब मैं उषा को लेने आया था उस वक्त खाए थे मैंने। ससुर जी लेकर आए थे यहाँ के समोसे, सच में लाजवाब होते हैं। फूफा जी समोसा उठाने जाते हैं कि बुआ जी उनका हाथ पकड़ लेती है। अरे बहू, जब तू खुद इतना अच्छा खाना बनाती है तो क्यों बाहर का नाश्ता खिलाकर हमारा पेट भरना चाहती है कि नहीं? आप ये समोसा खाकर गलती मत कीजिए, क्योंकि फिर बहू के हाथ का खाना मिस हो जाएगा। एक काम कर बहू, ये सारे समोसे अंदर ले जा, ठंडा ले आइए ना, ठंडा पीकर हम जरा आराम कर लेते हैं, फिर आराम से खाएंगे। आराम क्या करना है मम्मी, बैठे बैठे आराम ही तो कर रहे थे, बस जरा चेंज कर लेंगे भाभी। बुआ जी का परिवार फ्रेश होकर कमरे से बाहर आता है। आइए आइए बुआ जी, खाना तैयार है। सिर्फ हम खाएंगे, तुम लोग नहीं बैठोगे? अरे भाभी बैठ जाओ, तू भी आ जा मोहन। अरे नहीं दी, हम लोग तो आज थोड़ा जल्दी खा चुके, तुम सब आराम से खाओ। पायल एक एक करके बर्तनों के ढक्कन खोलती है। ओहो, पालक के पराठे, अच्छा है, नाइस। पायल दूसरा ढक्कन खोलती है। ये चटनी है क्या? हाँ, मूली के पत्तों की। तीसरा कटोरा खुलता है। ये रायता किसका है? टिंडे का। टिंडा अब रायते में भी आने लगा। सब एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। बड़ी हेल्दी सोच है बहू की।
जी बुआ जी, वो डॉक्टर कहते हैं ना हरी सब्जियां रोज खानी चाहिए। ये बात तो है, हमारी बहू सबकी सेहत का बहुत ध्यान रखती है। मेहमान मजबूरी में खाना शुरू करते हैं। नमक देना। जी फूफा जी। स्वाद अलग है। घर जाकर कुछ ऑर्डर कर लेंगे। चुप, सब सुन लेंगे। इस हरे भरे खाने के बाद हलवे की पेशकश आती है। लीजिए स्पेशल लौकी का हलवा। अच्छा अभी ये बाकी था। अच्छा फंसाया हमें उषा जी ने। आज से 36 साल पहले शादी करके और दोबारा यहाँ खिलाकर एक ही ससुराल में 2 बार धोखा मिल गया मुझे। 2 दिन के हिसाब से सामान लेकर आई बुआ जी अपने परिवार के साथ दोपहर को ही वापस लौट जाती है। उनका गुस्सा यहीं नहीं रुकता, वो फोन करके एक एक रिश्तेदार को इस बारे में बताती है। भूल के भी गीता भाभी के घर मत चली जाना सुषमा, अगर जाएगी ना तो सोच समझ कर जाना, दिमाग रेडी रहना चाहिए। मुझे नहीं लगा था मेरे सामने पूरी खेती रख दी जाएगी। एक पल के लिए तो मुझे लगा मैं भैंस हूं या इंसान। हाय हाय दीदी, जेठानी जी के घर पर तो हमेशा 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। हाँ ठीक है, मेरी बात मान और जाकर तू भी फिर मूली के पत्तों के पकौड़े खाना। बाप रे बाप, पता है टिंडा की लौकी या पता नहीं किसका रायता था। और मीठा, हरी सब्जी का कोई मीठा बनाता है क्या? अरे भगवान बचाए ऐसे खाने से।